अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज जिंक एंड टिन कोटिंग। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे कोटिंग की। कौन सी? टिन कोटिंग और जिंक कोटिंग की बात करेंगे। ये जो मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे इसको हम कहते हैं फिजिकल मेथड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नहीं है, ये फिजिकल मेथड। किस तरह से होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिंक कोटिंग की, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यानी जो फर्स्ट मेथड हमें डिस्कस करना है दैट इज जिंक कोटिंग, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। जिंक कोटिंग। अब ये किस तरह से होता है? इसके लिए देखो, जिस मेटल सरफेस पे या जिस आयरन शीट पे हमने जिंक को कोट करना होता है, सबसे पहले तो आप उसको वॉश करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने करना ये है कि आयरन शीट जिस पे आप जिंक को डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद क्या होगा? देखो, आपके पास एक आपने लेना है बीकर टाइप। ठीक है, एक बड़ा सा बीकर आप लेंगे। ठीक है, जिसमें के आपके पास क्या होगा? यू विल हैव जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये जिंक क्लोराइड इसके अंदर मौजूद होगा, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जो आयरन शीट जिसपे के आप कोटिंग करना चाहते हैं, ये आयरन है आपके पास, आयरन शीट है। ठीक है, जिसपे के आप कोटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद आप इसको ले आए यहाँ पे, इसको इनसाइड जिंक क्लोराइड डिप कर। ठीक है, और डिप करने के साथ साथ आपको जो है कुछ ना कुछ हीट भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आपको टेम्परेचर जो है इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जिंक मेटल जो है वो स्टिक कर सके अबव द सरफेस ऑफ दिस आयरन शीट। ठीक है, इसको एक दफा आप डिप करेंगे। डिप करने के बाद फिर जो है, जब अच्छा खासा टाइम आपने स्पेंड किया इसके ऊपर, ठीक है, जो रिक्वायर्ड टाइम है जो कि एसओपी के अगेंस्ट है, ठीक है, आप इसको बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद जिंक, मोल्टन जिंक जो है उसके रोलर्स होते हैं, उनमें से आप पास करते हैं। ठीक है, इनको, ताकि जो मेटल सरफेस लगी है, यानी कि जो जिंक जो है इस आयरन शीट की सरफेस पे लगा है, ठीक है, जब आयरन आप जिंक जो है तो रोलर्स के अंदर से इसको गुजारते हैं इस शीट को, तो वो जो उसकी थिकनेस है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। यानी थ्रू आउट द आयरन शीट जो है, जो जिंक की कोटिंग हुई थी, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म हो जाती है। एक ही सेम थिकनेस की जो है कोटिंग नजर आती है हमें जिंक की, इस पे आयरन शीट के ऊपर। ठीक हो गया, और फाइनली फिर जो है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम इसको एयर जो है कूल करते हैं, और वो प्रेजेंटेबल है। अब उसके ऊपर, यानी इस आयरन शीट के ऊपर अब जिंक जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, इसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और ये मैं बोलता हूँ कि एक तो ये कि जब ये लगा हुआ है तब तक भी प्रोटेक्ट करेगा इसको, आयरन शीट को। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि अगर इस सरफेस से थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं कि जो जिंक कोटिंग है वो टूट जाती है या वो खराब हो जाती है, तो स्टिल जब तक जिंक इसके ऊपर मौजूद है, इस आयरन के ऊपर, आयरन के अंदर कोरोजन नहीं होगी। हाँ, जिंक जो है वो सेक्रीफाइस करेगा अपने आप को, उसमें कोरोजन कामल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जिंक कोटिंग जो है ये इवन ये प्रोटेक्ट करती है आयरन शीट को जब तक कि वो टूट भी जाएगी। अबव सरफेस उसकी जो है वो अगर स्मूथ नहीं रहती, वो खराब हो जाती है, तो स्टिल जो है ये जिंक जो कि इस आयरन शीट पे जुड़ा हुआ है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, और इसके अंदर यानी आयरन शीट के ऊपर कोरोजन काबिल नहीं होने देता। ठीक है, तो यह है जिंक कोटिंग। इसको मैं आपको थ्रू डायग्राम एक जो है प्रेजेंटेबल वे में आपको जो है दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स टिन कोटिंग। तो जी, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास एक आयरन जो है शीट कह लें मौजूद है, जिसपे हमने जिंक की कोटिंग करनी है, और नीचे हमारे पास मोल्टन जिंक है जिसको हम हीट कर रहे हैं। तो उसमें हमने इसको हैंग किया फॉर स्पेसिफिक टाइम, उसको फिर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद फिर इसको रोलर्स में से पास करेंगे, ताकि जो जिंक मेटल जो है हमने आयरन शीट के ऊपर लगाई है उसकी थिकनेस को हम यूनिफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिंक कोटिंग, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। हम जाएंगे टुवर्ड्स टिन कोटिंग। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपसे कहा कि हम अब जिंक की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे टिन कोटिंग की। तो टिन कोटिंग में क्या होता है? हम ये बात कहते हैं कि टिन कोटिंग के अंदर हमने जो आयरन शीट है उसकी सरफेस पे टिन मेटल को कोट करना होता है। ये हमारा सेकंड जो है कोटिंग का अमल है। ठीक है, जहां हमने क्या करना है, हमने टिन लेना है इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में हम लेंगे टिन। ठीक है, ये हमारे पास टिन मेटल है, हमारे पास ये वो आयरन शीट जिसके ऊपर हमने टिन की कोटिंग करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हम ले आएंगे इस मोल्टन टिन की तरफ। ठीक है, और इसमें हम इसको डिप करेंगे। ठीक है, डिप करते हुए हम इसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम जब इसको निकाल लेंगे, तो
हम इसको रोलर में से पास करते हुए इसकी सरफेस को स्मूथ कर देंगे यानी कि यूनिफॉर्म कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा, टिन जो है मेटल की कोटिंग हो जाएगी अबव द सरफेस ऑफ आयरन ओर। याद रखिएगा ये फिजिकल मेथड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास जो दोनों मेथड थे ये फिजिकल मेथड थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे हमने गैल्वेनाइजिंग की बात की थी, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इवन अगर जो जिंक कोटिंग हमने जो की थी उसमें जिंक सरफेस डैमेज हो भी जाती है तो फिर भी आयरन डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी आयरन शीट जो है वो खराब नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर टिन जो है कोटिंग में अगर टिन सरफेस डिस्टर्ब हो जाती है या वो टूट जाती है या उस पर एक डेंट लग जाता है तो फिर प्रोटेक्शन आयरन की नहीं रहती, आयरन भी क्रूड होता है और टिन जो है वो भी क्रूड होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे साथ प्रॉब्लम है टिन का, ठीक है। बाकी ओवरऑल दोनों मेथड्स के थ्रू हम प्रिवेंशन कर सकते हैं जब तक इसके थ्रू तब तक जब तक ये कोटिंग अवेलेबल है। इसके थ्रू तब तक भी हो सकती है जब तक कि जिंक जो है डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि उसकी सरफेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन स्टिल जिंक प्रोटेक्ट करेगा आयरन को कोरोजन के अमल से। सो होपफुली आपने ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।